निखिल कर सकते हो रिकॉर्ड। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये SFL का केस यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये WFL का केस है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक, हाँ जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया तो इसमें भरोगे, इसमें भरोगे, होम्स रूल के हिसाब से पहले सारे भरोगे हाफ फिल, तब करोगे डबल, है ना। तो हाफ तो कर दो पहले भैया, T2G यहाँ भी 2 0, T2G यहाँ भी 2 एंड 0। ठीक है जी, ये कॉन्फ़िगरेशन का मैंने क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर में, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए इस लिगेंड में और इस लिगेंड में, जैसे ऐसा दिया था साइनाइड के केस में और पानी के केस में। तो आपको पता है साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस तरीके से करनी थी कॉन्फ़िगरेशन, और पानी वाले केस में अलग करनी थी। ये मैंने क्वेश्चन देखा है बच्चों, तो प्लीज यहाँ फोकस करिए। सत्यम आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, प्लीज यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सत्यम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आप हमेशा चैट बॉक्स यूज किया करो, क्योंकि आप जब बोलते हो ऐसे आवाज आती है तो सारे डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा फ्लो तो टूटता ही टूटता है, वो तो अलग चीज है। आप चैट बॉक्स यूज करो हमेशा। हमें ये लगता है कि हमारा नेट सही चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ सारी आवाज सही जा रही है, सही नहीं जा रही, आपकी आवाज रुक रुक के आती है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स यूज करो। चलो, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना है, यहाँ भर दिया और यहाँ भर दिया, तो इसको भी आप लिखोगे T2G3 और EG0 और T2G3 और EG0। तो बच्चों यहां तक तो सेम है, चाहे आप ये करो चाहे ये करो, सेम। अब सुनो, कहानी चेंज होती है चौथे इलेक्ट्रॉन, यहां तक सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम। चौथे पे सुनो क्या होगा, जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आया तो बेटा यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या नहीं होगा, बताओ किस में पेयरिंग करा देते आप, SFL में WFL में? SFL में। तो बच्चों SFL में जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ना जाकर यहाँ पे आ जाता है। क्यों जी सर, गया तो यही था सर, पहले तो यही था, देखो ना 5 जो ऑर्बिटल होंगे, ये 5 जो ऑर्बिटल थे, तो कॉन्फ़िगरेशन तो यही थी इनकी ऐसे, ये लो। लेकिन ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ था, इतना रिपल्शन हुआ लिगेंड्स के साथ इसका कि इसको मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा, और उसको हम कहते हैं पेयरिंग होना और पेयरिंग एनर्जी, ये भी मैंने पढ़ा दिया था पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे इसको यहाँ जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, देखो आप नोटिस करो, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो अपना स्पिन अपोजिट कर लेगा, अपना स्पिन अपोजिट कर लिया यहाँ से यहाँ आने में, तो अपोजिट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। वो एनर्जी कहां से मिली, लिगेंड्स के रिपल्शन से। लिगेंड्स ने इतना ज्यादा रिपल्शन कर दिया यहाँ पर आके कि इसके इलेक्ट्रॉन को मजबूरन घर छोड़कर नीचे जाना पड़ा, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। लेकिन यहाँ पे लिगेंड्स ने इतना रिपल्शन नहीं करा, तो इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर ही भरा जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो T2G इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मुझे ये रब करना पड़ेगा, क्या आप अब इमेजिन कर सकते हैं कहानी आगे, मैं इसे रब कर दूं? यस सर, रब कर देते हैं। अब देखिए, हाँ जी, तो अब आप WFL में चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, सॉरी पांचवा यहाँ पे, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, T2G3 EG2। लो जी, अब सब में एक एक आ चुके हैं। अब जब छठा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अब पेयरिंग कराओगे, यहाँ पे कोई चारा नहीं है ना, तो T2G4 EG2, फिर 6 हो गए, यहाँ 6 हो गए, सातवें में देखो T2G6, भैया इसमें तो भर चुके पूरे। अब सातवां इलेक्ट्रॉन जाएगा EG, यानी ऊपर वाले डब्बे में, यहाँ पे T2G5 और EG2, फिर यहाँ पे आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए T2G6 और EG2, यहाँ पे T2G6 और EG2। अब आप नोटिस करो तो आठवें से कॉन्फ़िगरेशन 9वीं और 10वीं की फिर से सेम होने वाली है, यहाँ पे अलग है, और बेटा क्वेश्चन भी यहीं से फंसेगा, इन चार कॉन्फ़िगरेशनों से क्वेश्चन फंसेगा, तो ये चार ध्यान रखनी है, D4 से D7, क्योंकि D9 देखो यही होगा, T2G6 EG का 3, यहाँ भी T2G का 6 EG का 3, तो क्या अब यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। फिर यहाँ T2G10 सॉरी T2G6 EG4 और T2G6 EG4। लो जी बच्चों, D8 D9 D10 सेम, D1 D2 D3 सेम, बस 4 से लेके 7 तक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो प्लीज फोकस करिएगा कि आपको पेपर में यहीं से पूछा जाने वाला है, यहीं से आएगा पेपर में बच्चों।
प्लीज फोकस करिए, और आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको लिगेंड्स का नाम पता हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक, आप कॉन्फ़िगरेशन करके आ सकते हो। क्या मैं बढ़ सकता हूँ आगे, जल्दी बताओ। यस सर। Okay. अब आ जाओ सेकंड मैग्नेटिक नेचर पे। बच्चों मैग्नेटिक नेचर से इसने हमें मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना सिखा दिया। किसने? सीएफटी ने। कैसे? हमें पता था फॉर्मूला n+2, और n था यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन करके आराम से बता सकते हैं कि कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से मैग्नेटिक नेचर भी कैलकुलेट हो सकता है। और इस प्रकार से दोनों एप्लीकेशंस मैंने आपको समझा दी। कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं कलर पे जा रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, कलर को समझा के भेजना है। बताओ, बढ़े आगे? यस सर। ओके। अब सुनो कलर का कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों ध्यान से सुनना। पहले थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करते हैं ना, कलर ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, पर बेसिक्स सुनो। एक बॉडी है, ठीक, ये कोई एक मैटर है, और आपने ना इस पे व्हाइट लाइट फेंकी। व्हाइट लाइट, आपको याद होगा कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर से जुड़ के बनती है। वो 7 कलर कौन से हैं? विबग्योर, विबग्योर, जिसमें वॉलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, दैट इज 400 नैनोमीटर के आसपास, और रेड की सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 700 के आसपास। 400 से 700 या 350 से 650, मतलब इसी रेंज में होता है। ठीक, अगर अगर इस बॉडी ने एक भी कलर, एक भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो बेटा ये सारी की सारी व्हाइट लाइट एज इट इज आ जाएगी बाहर। और आपको, आप जो यहाँ पे खड़े हो, आपको एक बॉक्स जो है व्हाइट कलर का दिखाई देगा, बॉक्स व्हाइट कलर का दिखाई देगा, क्योंकि सारी की सारी लाइट एज इट इज पार हो गई। व्हाइट लाइट में जो 7 कलर थे उसमें से किसी भी कलर को इसने एब्जॉर्ब नहीं किया। याद करो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। यस सर। ओके, तो सातों कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, इसने एक भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो सारी की सारी बाहर आ गई और आपको ये ऑब्जेक्ट दिख गया व्हाइट। मान लो सेकंड केस कि इसने पूरी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब कर ली, सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, सातों की सातों वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली। अब आपकी आंखों में क्या कलर आएगा? कोई भी कलर नहीं आएगा, नो कलर। तो अब आपको बेटा ये बॉडी जो है ब्लैक कलर की दिखाई देगी, ये बॉडी ब्लैक। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये मार्कर का जो इंक है आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ब्लैक का मतलब पता क्या हुआ कि अगर ट्यूबलाइट इस पे पड़ रही है, इन अल्फाबेट्स पे ट्यूबलाइट अगर पड़ रही है, तो ये अल्फाबेट्स जो हैं ये इस ट्यूबलाइट की रोशनी को खा जा रहे हैं और अपने अंदर से बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, इसीलिए आपको सारा कुछ ब्लैक दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। आपको ये देखो, ये ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिखने का रीजन यही है कि ट्यूबलाइट की रोशनी इस पे पड़ी, और पड़ने के बाद जो आपकी आंखों में घुस रही है, आपकी आंखों में कोई भी कलर नहीं जा रहा, क्योंकि इसने सारा सातों का सातों वेवलेंथ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और आपकी आंखों में कुछ नहीं जाएगा, तो आपको वो चीज ब्लैक दिखेगी। चलो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। अब सुनो अगला केस। मान लो कि 7 में से सिर्फ एक कलर एब्जॉर्ब कर लिया, कोई 2 कलर एब्जॉर्ब कर लिए, तो फिर क्या दिखेगा? इसे मिटा रहा हूं, ये नोट्स में नहीं है, ये नोट्स में नहीं है, आप इसे ड्रॉ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ले ली। ब्लू कलर में ऑल वेवलेंथ एब्जॉर्ब, ऑल वेवलेंथ एब्जॉर्ब, और यहाँ व्हाइट में लिख सकते हैं नो वेवलेंथ एब्जॉर्ब, कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करी। तो व्हाइट कलर सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, तो ब्लैक कलर। आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये था, अब मान लीजिए ये रहा बॉडी वापस से, ठीक, और बेटा यहाँ पे 7 कलर को मैं तोड़ देता हूं ताकि आपको समझा पाऊं अच्छे से। 4, 5, 6 और 7, सातों के सातों कलर की वेवलेंथ यहाँ जा रही है। बेसिकली है क्या? ये कंबाइन करके व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। अब सातों कलर जब जा रहे हैं विबग्योर, VIBGYOR, तो इस बॉक्स को ना वॉलेट कलर पसंद आ, इस बॉक्स को वॉलेट कलर, इस बॉक्स को मतलब इसके एटम्स को, एटम्स के इलेक्ट्रॉन को वॉलेट कलर पसंद आ गया। तो इसने क्या करा? वॉलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी 6 कलर निकले बाहर, 4, 5 और 6। कौन कौन से? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉलेट नहीं निकला। अब बच्चों ये 6 के 6 कलर मिक्स होके आपको एक नया कलर दिखाएंगे, और वो नया कलर होगा बेटा मिक्स करके, मिक्स करके
मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ। आपको येलो कलर दिखेगा, तो आपकी आंखों में जो लाइट घुसेगी वो येलो कलर की वेवलेंथ की घुसेगी। तो आप समझ जाना येलो कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वॉयलेट का। इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं बेटा, कि वॉयलेट एब्जॉर्ब किया, मैं लिख देता हूं वॉयलेट एब्जॉर्ब किया, तो बचे हुए 6 कलर आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे, वो मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर एक नया कलर बनाते हैं। जैसे आपको सिखाया गया होगा बचपन में कि रेड ब्लू को जोड़ देते हैं तो क्या कलर बनता है, रेड और ब्लू को जोड़ते हैं, सिखाते हैं ना ऐसे बचपन में कि ये 2 कलर लो तो तीसरा ये बनता है, ऐसा प्राइमरी सिखाया कलर। है ना, ऐसा सिखाते हैं कि प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर को जोड़ते हैं सेकेंडरी कलर। याद है कि नहीं याद है बच्चों? यस सर। हाँ, शायद ग्रीन बनता है, मुझे याद नहीं है ध्यान से, पर इतना पता है कि 2-3 कलर को जोड़ के एक नया कलर बनता है। तो बच्चों ये 6 कलर जुड़ के एक नया कलर बनता है, और इस कलर को और इस कलर को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ तो येलो दिखा, ठीक। ये कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल है, इससे आप याद कर सकते हैं कि वॉयलेट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो येलो कलर का शो होगा, ब्लू कलर अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो ऑरेंज शो होगा। बच्चों इसमें इंडिगो गायब है, इंडिगो यही होता है, देखो यहाँ पे, और मैं ड्रॉ नहीं कर रहा इंडिगो से, आप समझ जाना कि अगर इंडिगो एब्जॉर्ब कर लेगा ना तो इंडिगो के सामने यहाँ आ जाओ, ये कलर है येलो और ऑरेंज के बीच का, तो आपको कलर दिखेगा कुछ येलोइश ऑरेंज, ठीक। अब मेरे सवाल का जवाब देना, मान लीजिए उसने एब्जॉर्ब करा रेड कलर, ये लो रेड कलर, तो बताओ कौन से कलर दिखेगा फिर आपको उस बॉक्स में? ग्रीन। 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 मान लीजिए उसने एब्जॉर्ब करा वॉयलेट और रेड के बीच का, वॉयलेट और रेड के बीच का, तो कौन सा कलर दिखेगा? ग्रीनिश येलो। हाँ, वॉयलेट और रेड के बीच का एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब, तो आपको दिखेगा कौन सा, ये वाला। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कलर कैसे दिखा ये समझ आ गया, लेकिन अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे लगता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जरा बच्चों, आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, ये लो स्प्लिट हो गए, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से आई व्हाइट लाइट, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहां से आई व्हाइट लाइट, ये ऐसे। व्हाइट लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, है ना। ये व्हाइट लाइट है जिसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया। तो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी खाई, और एनर्जी कितनी खाई, इतनी, ये जो गैप है ना डेल ओ, इतनी एनर्जी खाई और ये चला गया यहाँ। अब मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी है ये वॉयलेट कलर वाली एनर्जी। सर आप कलर से एनर्जी को कैसे लिंक कर रहे हो? तो बेटा एक बात देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, और एच न्यू का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा। तो जब लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी से लिंक कर सकते हो ना आप उसको। तो मान लेते हैं कि उसने वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। अगर वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो आपके पास जो जा रहे होंगे, ये जो व्हाइट लाइट ये जो जा रही है ये अब 6 कलर वाली है, क्योंकि एक कलर तो एब्जॉर्ब कर लिया, 6 कलर बचे, और 6 कलर बेटा अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब करा है तो वो 6 कलर जुड़ के आपको येलो बना के दे रहे होंगे, और यहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसको ये चीज येलो नजर आएगी। बोलो समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। और बच्चों डी, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, यहां से यहां जंपिंग हुई है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। तो कोई पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर शो क्यों करते हैं, तो आपको सिर्फ एक लाइन में लिख के आना है, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। अगर 1 नंबर में आता है, अगर 2-3 नंबर में आता है फिर आपको कहानी बनानी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन T2G में था, वहां से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके EG में गया, तो बचे हुए 6 कलर उसने छोड़े, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है, ये कहानी बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने पूरी कहानी आपको समझाई किस तरीके से आप हो गए। हाँ, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही ना, जैसे ये देखो MnO4 2-, ये Mn जो है डी ब्लॉक का है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना तो ये +7 दिखेगा। +7 का मतलब होता है बेटा Mn की वैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। अब बताओ +7 का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, निकल गए, तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन तो यही निकलेंगे, अगर 7 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे तो Mn +7 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d0 4s0।
अब आप देख सकते हैं कि डी में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सर डी में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जंपिंग कहां से होगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो सर का कलर शो नहीं होगा, होगा। इसका कलर होता है डार्क वॉयलेट या डार्क पिंक, बहुत तगड़ा कलर होता है इसका, हमने लैब में भी आपको दिखा रखा है कई बच्चों को। तो वहां पे जो कलर आ रहा है उसका रीजन कुछ और है, वो हम डी ब्लॉक नाम का एक चैप्टर है ना उसमें पढ़ लेंगे। ठीक इसी प्रकार से मान लो किसी के इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, देखो ये पूरे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, तो सर यहाँ तो जंपिंग का केस ही नहीं है, तो यहाँ भी कलर नहीं दिखेगा, बिल्कुल यहाँ भी कलर नहीं दिखेगा। मतलब D0 एंड D10 यहाँ पे कलरलेस होते हैं कंपाउंड, यहाँ पे कलरलेस मतलब कलर नहीं दिखाई दे रहे। अगर दिखाई दे रहे हैं किसी केस में, जैसे इसमें दिखाई दे, कोई और केस में भी दिखाई दे होंगे इनमें, तो बच्चों वहां एक सेकंड फैक्टर है जिसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, जो कि हम डी ब्लॉक नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया कलर का खेल क्या है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। आगे ना Yes, sir. अब बच्चों नेक्स्ट बैच के जो बच्चे हैं वो आने लगते हैं ऑनलाइन, आपको दिख ही रहा होगा। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं अपनी अगली क्लास यानी कल की क्लास में, और कल की क्लास में एक नया टॉपिक भी चालू होगा। ये मात्र 5 या 10 मिनट का मेरे को और समझाना है, तब समझा देंगे और फिर नया टॉपिक चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट, और सॉरी गुड आफ्टरनून, बाय।